नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नोनिया विद्रोह पढ़ेंगे। नोनिया एक जाति होता था। नोनिया विद्रोह बिहार में 1770 से 1800 के बीच में हुआ था, या 1770 से 1800 तक हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम नोनिया करते थे। सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम नोनिया करते थे। सोरा का प्रयोग बारूद बनाने में होता था। सोरा का प्रयोग किस चीज़ में होता था? बारूद बनाने में होता था, जो कि गोली बारी में या तोप में काम आता था। पलासी युद्ध के समय बिहार सोरा उद्योग का केंद्र बन गया था। कौन? पलासी युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजू दौला के बीच हुआ था, और इसमें सिराजू दौला को हार हुई थी। और सिराजू दौला का हार इसलिए हुआ था क्योंकि सिराजू दौला का सेनापति मीर जाफर था, उसने धोखाधड़ी कर दिया था रॉबर्ट क्लाइव से मिलकर, इसलिए सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो क्या था? पलासी की युद्ध के समय बिहार सोरा उद्योग का केंद्र बन गया था। यूरोप के डच, पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारी सोरा प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। जितना जो यूरोपीय कंपनी था, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी, चारों सोरा प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, क्योंकि सोरा में बहुत बचत हो रहा था इन लोगों को। मीर जाफर की सत्ता जब बिहार में सुदृढ़ हो गई, तब उसने अंग्रेजों को बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार प्रदान कर दी। क्योंकि मीर जाफर जो रॉबर्ट क्लाइव से मिला हुआ था, उसी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तब जब सत्ता में आया तो मीर जाफर तो नाम का मीर जाफर था, ये बंगाल का शासक। मेन तो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जैसे कहता था वो सुनता था, और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज था, उसने दे दिया अंग्रेजों को बिहार में कि भाई सोरा तोड़ हो गया, सोरा तुम एकाधिकार करो उस पर। और उस टाइम बिहार जो था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक साथ था। 1757 में बिहार बंगाल से उड़ीसा सहित 1912 में अलग हुआ था। 1912 में सोरे का व्यापार एकाधिकार प्रदान कर दी। इससे डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारी अंग्रेजों से नाराज हो गए। से डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी जो था, तीनों अंग्रेज से नाराज हो गए कि तुम्ही को क्यों मिला, हम सबको क्यों नहीं मिला। इसलिए वह नाराज हो गया। यहाँ तो पहले ही से सेटिंग था, इसलिए मिला इसको। फ्रांसीसियों ने इसकी शिकायत दिल्ली दरबार तक में की। दिल्ली दरबार में 1757 में उस टाइम दिल्ली का शासक मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर भी कहा जाता है। तो वो क्या इसको मदद करेगा? वो तो खुद अपना सत्ता संभाल नहीं पा रहा था। बिहार में सोरे का उत्पादन का मुख्य केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया थी। सोरा के उत्पादन के 4 केंद्र था: हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया। कंपनी और नोनियों के बीच अंग्रेज व्यापारी आसामी होते थे। कंपनी और नोनियों के बीच अंग्रेज व्यापारी आसामी होते थे। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और नोनियों के बीच अंग्रेज व्यापारी आसामी होता था। जो अंग्रेज काश्तकार होता था वही व्यापार करता था, सीधा नोनिया से खरीदता था और कंपनी में जाकर बेचता था, जिसमें इसको बहुत फायदा होता था आसामी व्यापारी को। वे आसामी नोनिया लोगों से कच्चा सोरा
लेकर कंपनी के कारखानों को देते थे। नोनिया से खरीदते थे, कंपनी को बेचते थे। वे कलवी सोरा से 2 से 4 रुपये प्रति मन और कच्चा सोना से 1 से 4 आना प्रति मन लेते थे। कलवी सोना लगभग तैयार रहता था, कलवी सोना, जिससे 2 से 4 रुपया मिलता था, और कच्चा सोना से 1 से 4 आना मिलता था। तथा नोनिया को 12, 14 और 15 आना प्रति मन देते थे। 12, 14 और 15 आना, और बेचते थे 2 से 4 रुपये मन में। जिस सोरे के लिए कंपनी आसामियों को 1 रुपया 12 आने प्रति मन से ज्यादा देती थी, लगभग 1 रुपया 12 आना या लगभग में 2 रुपया भी देता होगा, 2 रुपया 3 रुपया जितना देता होगा उसको, कोई भी अन्य व्यापारी उसी के लिए 3 रुपये प्रति मन खुशी से देने को तैयार थे। जबकि नोनिया को कोई अन्य व्यापारी उसी 1 मन के लिए 3 रुपया दे रहा था, और ये कितना दे रहा था? 12, 14 और 15 आना बस। नोनिया लोग अंग्रेज व्यापारी की चालाकी से अवगत हो गया, ये जान गया कि ना ये सब कर रहा है बीच में घपलेबाजी। तब उन्होंने कच्चा सोरा अन्य व्यापारियों के हाथों बेचने लगे। तब जाके इसको दिमाग खुला और फिर दूसरा को कच्चा सोरा बेचना चालू कर दिया। अंग्रेज उन्हें बाध्य करने लगे कि सोरा मेरे असामियों को ही बेचो। तब अंग्रेज उस जबरदस्ती करने लगा कि ना सोरा मेरे ही असामी को बेचो, काहे बेचेगा भाई दूसरा कोई के। इससे नोनिया लोग शोषणात्मक कार्यों से बचने के लिए विद्रोह करने लगे। तब इसी से बचने के लिए विद्रोह करने लगे। उनका यह विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक जारी रहा। यही था नोनिया विद्रोह।